मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। 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 निरंतर ठाकुर जी के मधुर नामों का गायन करते ही रहना चाहिए। बंधुओं, इस संसार को कुछ लोग कहते हैं कि ये मर्त्यलोक है, कुछ लोग कहते हैं ये मृत्युलोक है, कुछ लोग कहते हैं ये संसार एक बहुत बड़ी भवाटबी है, एक गहरा समुद्र है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस संसार को एक रूप से अगर और देखा जाए तो कहते हैं ये संसार मनुष्य लोक है। अब आप कहेंगे क्यों भाई, प्राणी मात्र का संसार है, प्राणी भी तो हैं। बोले हाँ, प्राणी तो हैं, लेकिन जितने प्राणी हैं, जितने भी और प्राणी हैं, जितने और जीव हैं, वो सब इस मर्त्यलोक में हैं, वो इस मृत्यु लोक में हैं। बात पकड़िएगा जरूर, बात पकड़ने की बड़ी आवश्यकता है। जितने और प्राणी हैं वो इस मृत्यु लोक में हैं, वो इस मर्त्यलोक में हैं, सब अपना कर्म कर रहे हैं। जीव हैं, निष्काम काम नहीं कर रहे, सकाम ही करते हैं, क्योंकि हिंसक जीव भी अपने पेट भरने के लिए, अपना उदर पोषण करने के लिए वो जीवों की हत्या कर देते हैं। कुत्ता भी भौंकता है, बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करती है, अनेक अनेक जो जीव हैं वो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं अनवरत, लेकिन ये सब मर्त्यलोक में है। लेकिन हम इस बात को इस जगह मनुष्य लोक इसलिए कहना बहुत मतलब आवश्यक है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य ही मात्र एक ऐसा जीव है जिसको यह प्रेरित करने के लिए श्लोक भी कहती है, गीता भी कहती है, वेद व्यास जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, आदि आदि सभी यह कहते हैं कि यह मनुष्य लोक है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए कहा गया, संकल्प करने के लिए कहा गया है कि निष्काम भाव से अपने कर्तव्य पालन की ओर तत्परता के साथ, तल्लीनता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर प्राणी को निष्काम भाव से ही रहना चाहिए, निष्काम भाव के साथ ही रहना चाहिए। और अब ये निष्काम भाव कहाँ लगता है? तो बोले मनुष्य लोक में मनुष्यों पर लागू होता है कि निष्काम भाव से रहे। फिर चाहे वो ज्ञानी हो, फिर चाहे वो अज्ञानी हो, फिर चाहे भगवान ही क्यों ना अवतार लेकर आए हों, सबके लिए। क्योंकि कारण यह है कि जो ये सृष्टि का क्रम है, जो सृष्टि चक्र का जो क्रम है, ये अपने अपने कर्तव्यों का तत्परता से पालन करने पर ही चलता है। अपने अपने कर्तव्यों का तत्परता से पालन करने पर चलता है। और एक बात कहते हैं, यदि मनुष्य अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को, यदि वो अपने कर्तव्य को आरंभ नहीं करता है, अपने कर्मों को आरंभ नहीं करता है, तो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। मनुष्य अपने कर्मों को आरंभ किए बिना सिद्धि को प्राप्त कर ही नहीं सकता। और अब आप कहेंगे क्या? तो बोले कर्मों को आरंभ किए बिना मनुष्य सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से कर्मों का त्याग करके भी वह सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। वह कर्मों का त्याग करके भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी,
ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो कहा था कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन तत्परता के साथ, तल्लीनता के साथ करना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे को उन्नति की ओर ले जाने के लिए सहायता करना। तब आप लोगों का कल्याण अवश्य ही हो जाएगा। बिना कुछ किए एक दूसरे की सहायता करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने कर्म में एक दूसरे की सहायता को शामिल करना, एक दूसरे को उन्नति की ओर ले जाने में ही आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। अब आप विचार करके देखिए, भगवान ने जितने अवतार लिए, भगवान जो मनुष्य रूप में अवतार लिए, जैसे कृष्ण, जैसे राम, भगवान पुरुषोत्तम राम, भगवान कृष्ण, जब उनका अवतार होता है तो सर्वप्रथम वसुदेव जी ने उन्हें पुरुष कह करके पुकारा है। पुरुष कोई साधारण नहीं। पुरुष को यहां मनुष्य की जब बात चल रही तो आप लोग साधारण मत ले लीजिएगा। पुरुष शब्द कोई साधारण नहीं। पुरुष का मतलब है यह देह रूपी जो पुर है, इन सब देह रूपों में निवास करने वाला, रमण करने वाला पुरुष। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो सब ब्रह्मांड में है, या यूं कह सकते हैं कि जो इस ब्रह्मांड में है वह सब इस पिंड में है। इसलिए भगवान जब भी मनुष्य का अवतार लेकर धरती पर आते हैं तो उन्हें इस त्रिलोकी में, इस पूरी त्रिलोकी में कार्य करने की कोई आवश्यकता है नहीं, कर्म करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। फिर भी भगवान ने लोक संग्रह के हित के कारण, लोक संग्रह को बनाए रखने के कारण भगवान भी अपने कर्तव्य कर्म को तत्परता के साथ पालन करते रहे। भगवान राम को क्या कार्य करने की आवश्यकता थी? कौन सा कर्म उनके लिए शेष था? भगवान कृष्ण, उनके लिए कौन सा कर्म शेष था? फिर भी भगवान ने इस मनुष्य अवतार लेकर के अपने कर्तव्य का पालन, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन पूरी तत्परता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ किया। इसलिए जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, जितने भी ध्यानी पुरुष हैं, जितने भी महान पुरुष हैं, वो सब लोक संग्रह के लिए अपनी कर्तव्य को, अपने कर्तव्य कर्मों को तत्परता के साथ पालन करें। इसीलिए कहा गया है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, पहले ही कहा गया है जो ज्ञानी है उसे बताने की आवश्यकता नहीं, जो अवतारी भगवान है उन्हें भी बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो अज्ञानी है उन्हें तो रास्ता दिखाने की जरूरत है। उनको भी कहा गया है कि निष्काम भाव से ही कर्म करें, निष्काम भाव से ही अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने कर्तव्य कर्म को चुनें। यदि निष्काम भाव से कर्म करते करते किसी व्यक्ति की, मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है तो भी गीता जी कहती हैं, हमारी श्रीमद् भगवत गीता कहती है, हमारे वेदव्यास जी महाराज श्लोक में वर्णन करते हैं, कहते हैं कि उस व्यक्ति का कल्याण हो ही जाता है, उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। भगवान ने गीता में जब अर्जुन को विषाद होता है प्रथम अध्याय में, तो दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया और सांख्य योग के वर्णन के साथ कहा कि क्यों विषाद कर रहे हो, यह सब शरीर जैसा है, जैसे सब दिख रहे हैं ये सब मरने वाले हैं, जितने प्राणी दिख रहे हैं वो सब मरने वाले हैं। चिंता के लिए, विषाद के लिए वक्त नहीं है। कर्म को जानो, कर्तव्य को जानो, विवेक को जानो, विवेक का पालन करो या फिर अपने कर्तव्यों का पालन करो। इसीलिए तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, भगवान कृष्ण का, और जब अर्जुन का संवाद चल रहा था तब भगवान ने अर्जुन को कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय, कर्म योग का वर्णन किया और कहा कि कौन सा कर्म? बोले निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करते करते हे अर्जुन, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, फिर वो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो या अवतारी पुरुष ही हो, कल्याण हो ही जाता है। हो ही जाता है का तात्पर्य यहां मत समझो हो ही जाएगा, नहीं, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता हमारी कह रही है। इसलिए हर व्यक्ति को निष्काम भाव से ही कर्तव्य कर्म का पालन करते रहना चाहिए, तभी ये जो सृष्टि का क्रम है ना, सृष्टि का जो चक्र है ना, ये क्रमबद्ध तरीके से चलता रहेगा।
तभी ये सृष्टि का जो क्रमबद्ध चक्र है ये क्रमबद्ध तरीके से चल पाएगा। इसलिए जितने ज्ञानी पुरुष हैं इन सबको भी भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री राम से प्रेरणा लेकर के लोक संग्रह के लिए, ध्यान दीजिएगा, लोक संग्रह के लिए कर्तव्य का, कर्मों का पालन तत्परता के साथ, तल्लीनता के साथ करना चाहिए। उनका कल्याण निश्चित ही हो जाएगा।